झूठ ना बोले। वैसे तो कभी ना बोले, पर कम से कम 7 दिन तो ना बोले, तो झूठ ना बोले। और हो सके तो इन दिनों में कम बोले, नाम जप ज्यादा करें, भजन ज्यादा करें, 12 अक्षर मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र का जाप करें। 5वां नियम, मस्तक पर तिलक लगावे, सूर्य भगवान को अर्घ देवे। 6वां नियम, कथा श्रवण करने का। जो कथा में कहा जाए और जो बढ़िया बात लगे उसे लिख लें, या रात को जावे उसको नोट करके उसे आत्मसात करें और उस बात पर चलने की कोशिश करें। एक दिन के लिए ना सही, हम कहते पूरे 7 दिन का ना लिख पाओ तो 7 दिन में 1 दिन का, और 1 दिन का ना लिख पाओ तो 1 दिन की कथा में 1 घंटे का, 1 घंटे की कथा का ना लिख पाओ तो हम तो कहते एक सूत्र लिख लेना, वही लेके जाना कि बस हमने ये सूत्र 7 दिन का सीख लिया, अब पहले इस पे चलेंगे फिर अपने जीवन को बदलेंगे। और अंतिम नियम, जितने भी लोग दिखाई देवे इन 7 दिनों तक उनमें ठाकुर जी को समझना कि ये ठाकुर जी हैं। माताओं बहनों में श्री प्रियाजू श्री किशोरी जू हैं, ऐसा मानकर प्रणाम करना। और मौन रह करके ये 7 दिन का अनुष्ठान हम लोग आज से करेंगे। थोड़ा कम बोलेंगे, मौन होने का मतलब है थोड़ा कम बोलेंगे, चिल्लाएंगे कम, भजन ज्यादा करेंगे, कथा में शांति के साथ बैठेंगे। हम भरोसे के साथ कह सकते हैं, धन्या भागवतीर वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशनी। धुंधकारी ने हाथ जोड़कर वंदना की है भागवत की। धन्य है भागवत की कथा जो मुझ जैसे प्रेत आत्मा को तरन तारण कर दिया। और सबको एक एक प्रेत लगा हुआ है, किसी को वास्तविक भूत लगा, किसी को भय का भूत लगा हुआ है, किसी को पाप का भूत लगा, किसी को वासना का भूत लगा, किसी को रोगों का भूत लगा, किसी को प्रेत आत्मा का भूत लगा। सबको एक एक भूत लगा हुआ है। उन भूतों की निवृत्ति का उपाय भागवत की कथा ही है। इन 7 नियमों का पालन हमें 7 दिन में। नियम समझ आ गए? कम बोलना, कम खाना, जमीन पर सोना, भजन ज्यादा करना, कथा को आत्मसात करना, ज्यादातर मौन रहना, भजन ज्यादा करना, कथा के पहले बैठना, कथा के बाद में जाना, और सब में गोविंद और श्री प्रियाजू किशोरी जू के दर्शन करना। इन्हीं भाव को लेकर के हम लोग 7 दिन तक अनुष्ठान को करेंगे। और आप 7 दिन बाद देखो कितना बदलाव आता है विचारों में। आपके विकार दूर होंगे, विचार परिवर्तित होंगे और कथा के प्रभाव से कार्य पूर्ण होंगे। विचार परिवर्तित हुए कि कार्य करने की सामर्थ्यता बढ़ गई। इसलिए इन 7 नियमों का पालन करना। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब हम कथा की ओर चलते हैं। ये तो भूमिका थी अभी तक, अब कथा शुरू करते हैं। अब बताओ 1-1.5 घंटा में हमारा इंजन गर्म होता है। अब हमें ध्यान आई कि कथा बोलनी है, वो भी भागवत की महात्म्य बोलना है। अब हमें ध्यान आ गई। अब आज की चर्चा को हम सब प्रारंभ करते हैं। लेकिन कथा जहां हो रही बड़ी बड़ी अद्भुत जगह कहां हो रही है? भाई पीछे अंधेरा है, वहां भी लाइटें लगवा दो। लोग तो खड़े हैं पर अंधेरा है, लाइटें लगवा देना। नहीं तुम लोग मत देखो, हम देख रहे। यही है हालत, यही दुनिया में हालत विचित्र है। खाली कमरा के बाहर बोर्ड टांग दो के अंदर झांकना मना है। भले ही पैसा लग जाए पर आदमी झांके का जरूर कि एक बार देख लें दो है क्या। अगर हम कह दें कि अंदर झांकना मना है और भले ही कुछ नहीं, एक खाली कुर्सी रखी हो गए अंदर तो वहीं झांकेगा कि आखिर है क्या। यही तो दुनिया में दुर्दशा है। बोलो सीताराम। हमने कहा कि पीछे अंधेरा है, सब देखने लगे कहाँ अंधेरा। अच्छा तुम्हें पीछे अंधेरा है ये हमें दिख गया, तुमने भी देख लिया। भीतर अंधेरा है ये नहीं देखा। पीछे अंधेरा है हमने देख लिया, तुमने भी देख लिया। भीतर इतना अंधेरा पड़ा आज तक नहीं देखा हो। तुम दांत निकाल रहे 3200 खीसा, शर्म नहीं आती टटरी के बरे। अरे भीतर अंधेरा पड़ा। अच्छा भीतर अंधेरा हो ना होता तो हम लोग यहाँ होते क्या? अंधेरे में ही है।
ज्ञान का प्रकाश जल जाता, कहीं तार्किक बने बैठे होते, सबकी ठटरी मार रहे होते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा कहाँ हो रही है? जोर से बोला।